माधवपुरा में हमने एटम बम दिखाया था। बीजेपी के लोगों तैयार हो जाओ, हाइड्रोजन बम आ रहा है। ये मोदी जी चाहते हैं फैक्ट्री लगाएंगे गुजरात में, अब विक्ट्री चाहिए बिहार में। ऐसा होने वाला है क्या? ऐसे न ठग लोगों को ये। हेलो दोस्तों, अभी मोदी जी और बीजेपी पार्टी जो है अभी एक संकट से निकली नहीं थी कि राहुल गांधी ने दूसरा उसके ऊपर लाद दिया है। दूसरा संकट उनको बता दिया है कि अब जो है, अभी तो आइटम बम आया था, अभी बाकी है हाइड्रोजन बम। इसके पीछे मामला क्या है, क्या इसकी राजनीति है या क्या है इसका मामला, इस वीडियो में हम जानते हैं। दरअसल ये जो है बेंगलुरु से सारा मामला शुरू होता है और फिर उसके बाद जो वोट चोरी का मुद्दा इतना बढ़ता जा रहा था, राहुल गांधी के पास जो सबूत इकट्ठा हो रहे थे, अब जो है ऐसा लग रहा है कि वो बनारस के जितने भी बनारस का सबूत लेकर पहुंच रहे हैं। इसीलिए वो बोल रहे हैं कि अब हाइड्रोजन बम फूटेगा। और दूसरी बात जो है, जिस तरह से बीजेपी और इलेक्शन कमीशन की महागठबंधन जो चल रही है अंदर ही अंदर, उसको एक्सपोज करने के चक्कर में है, इसीलिए बोल रहे हैं कि हाइड्रोजन बम। लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग मामला ये है कि ये सारी चीजें इकट्ठा कैसे हो रही हैं इनके पास। राहुल गांधी के पास ना तो जो है उनकी सीबीआई है, ना तो उनकी ईडी है, ना तो उनके पास कोई दूसरा सोर्स है। इकट्ठा कहाँ से हो रही है, मिल कहाँ से रही है, इनको सोचने वाली बात ये है। अच्छा, दूसरी बात, फिर इसी तरह से जो है तेजस्वी यादव भी एकदम जोश में है। बिहार की रैली चल रही है और फिर जो है बिहार के एक एरिया पे अभी कल ही जो है कल उनकी रैली थी, वहां पे जो है ये सारी बातें जो है तेजस्वी यादव और राहुल गांधी दोनों लोग एकजुट होकर एक मंच से, और एक उनके साथ हेमंत सोरेन, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और जितने भी थे, सबके सब सीधा मोदी जी पर निशाना साधते हुए नजर आए। और फिर जो है हाइड्रोजन का मामला, हाइड्रोजन बम वाला जो मामला आया है, ये बड़ा ही लोगों को जो है टेंशन में डालने वाला मामला है। इसके पीछे की सच्चाई क्या है, हमारा तो अंदाज यही है कि हम जो सोच रहे हैं, जो समझ रहे हैं, जहां जो मतलब सोर्स आ रहा है हमारे पास, जो समझ में आ रहा है हमको कि ये सारा का सारा मामला बनारस का लेकर उठाएंगे। अभी बिहार का हुआ था, फिर पहले बेंगलुरु का, फिर उसके बाद बिहार का, अब उसके बाद जो है ये बनारस के मामले के पीछे पड़े हुए हैं। बनारस में किस तरह से जो है उनका पवन खेड़े और वहां का जो लीडर था, जो बीजेपी कांग्रेस के सीट से जो लड़ा था, तो वो उसका भी बयान आया था कि दोपहर 2 बजे तक हम जो है जीत रहे थे, मोदी जी का कहीं कोई नामो निशान नहीं था, 2 बजे तक हम जीत रहे थे। लेकिन उसके बाद मामला ऐसा पलटा कि मोदी जी लाख वोट के ऊपर पहुंच गए। तो हमें यही समझ में आता है कि मोदी जी जो है, जहां से आपकी मर्तबा बनारस से जो इलेक्शन लड़े हैं, जो जीते हैं, वहीं पे इनकी जो है नजर गड़ी हुई है। देखना ये दिलचस्प होगा। और दूसरी बात, मोदी जी आज कल से समिट जो चल रहा है चाइना में, ये कुछ लोगों को तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन मेरी जाती राय जो है, जो मैं सोच रहा हूँ, जो मैं समझ पा रहा हूँ कि ये एक तो ठीक ही है, लेकिन दूसरी, अभी जो सिंदूर का मामला हुआ था, सिंदूर एयर स्ट्राइक या जो है जंग हुई थी, जो चल रही थी, पहलगाम आतंकी हमला हुआ, उसमें पाकिस्तान का जो है चाइना ने खुलकर साथ दिया था, खुलकर के साथ दिया था चाइना ने, और मोदी जी जाकर उनसे हाथ मिला रहे हैं। बहरहाल ये तो उनकी अपनी निजी जिंदगी है, निजी मर्जी है, कहीं भी मिले, किसी से भी मिले। जब हम अपने यहाँ के आईपीएल अभी हो रहा था, तो कुछ जो है शिखर धवन ने कहा था कि हम पाकिस्तान से न कभी खेले हैं, पाकिस्तान के साथ न कभी खेलेंगे। तो दूसरी टीमें हमारी जो है पाकिस्तान के साथ आईपीएल में खेली हैं, तो वो तो जो है सब मतलब ऊंचे लेवल के रिश्ते बना रहे हैं। नीचे वाले कोई नहीं है, नीचे वाले तो तुरंत जो है वो तो दहशतगर्द हो जाते हैं, समझ रहे हैं। तो मामला कुछ ऐसा ही है, मामला गंभीर होता जा रहा है। राहुल गांधी की धमकियों से जो है बीजेपी की खेमे में खलबली मची हुई है, परेशान है लोग, और लोगों को जो है जवाब ढूंढते नहीं नजर आ रहा है। क्या बोलूं, क्या जवाब दूं,
कोई किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो ये मामला काफी दिलचस्प नजर आ रहा है और देखते रहिए, अभी 2-3 महीने हैं बिहार इलेक्शन में, तब तक क्या क्या होता है, हाइड्रोजन होता है, क्या क्या समझ रहे हैं आप। तो और फिर दूसरी बात जो है, राहुल गांधी को वहां 3 आतंकवादी मिल ही गए थे बिहार में, बिहार की रैली में, लेकिन तेजस्वी उसमें जिस बेबाकी के साथ, जो तेजस्वी यादव जो बोल रहे थे जिस बेबाकी के साथ, हमें लगता है कि उनका अच्छा दूसरा मामला ये भी है कि राहुल गांधी और तेजस्वी को जो मतलब लग रहा है कि जहां पे हम जीतने वाले हैं, उन्हीं जिलों में, उन्हीं जगहों पर जो है वो जा जाकर रैलियां कर रहे हैं। 25 जगह, 25-30 जगह, 25 से 26 जगह गए हैं। तो वो जगह पे जो उनकी सीट है, जो जहां से उनको मालूम है कि हम जीतेंगे यहां से, वहीं जाके अपनी सीटें कंफर्म कर रहे हैं और कहीं जो है गए नहीं भाई साहब। बड़ा अच्छा मामला है। इसमें जो है दिखावा चल रहा है, एक तरह से कह दिया जाए तो कि दिखावा ही है और कोई बहुत बड़ी बात नहीं है इसमें। कि एक तरफ तो जो है तुमको कोई काला झंडा दिखा देता है, उसको बुला के पानी पिलाने लग जाते हो, चॉकलेट देने लग जाते हो। एक तरफ तुमको दूसरा आदमी जो है MIM का झंडा दिखाता है, उससे तो नहीं पूछे कि भाई तुमको क्या तकलीफ है, तुम क्या चाहते हो, तुम्हारी भी बात सुनी जाएगी। तो वो जो है दिखावा ही चल रहा है। तो इस वजह से जो है किसी के बहकावे में ना आए और अपना जो है मेन फोकस जहां रहना चाहिए वहीं पे रखिए और हमें सपोर्ट कीजिए और दुआओं में याद रखिए। धन्यवाद।